Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 1.4 of class 9th arts. जी बच्चों, एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अब देखिए, हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। आपने करना क्या है जी, 6 रुपये की और 72 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से हमने निस्बत मालूम करनी है। 72 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। 12 कहाँ से आ गया जी, फ़ी दर्जन, एक दर्जन में कितने होंगे हमारे पास 12, इसलिए आपने 72 को 12 पे डिवाइड कर देना। ये हमारे पास सेम आ जाएगा। 72 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जी दर्जन के हिसाब से 72 जो है ये कितनी दर्जनें बनते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6। यानी कि 72 अगर चीज़ें हों तो वो कितनी दर्जन बनेगी, मतलब ये है इसका हमारे पास। तो आपने दोनों को डिवाइड करवाना है तो 6 दर्जनें बनेंगी ये। अब 6 1 ज़ा 6 कर दें और 6 1 ज़ा 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा जी 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो आप लिखेंगे एक साइड पे 150 और निस्बत 160, दोनों की एक कटिंग कर दें आप, एक एक ज़ीरो ख़त्म कर देंगे और ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी अच्छा जी, इन दोनों में आपका देखिए आगे कटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ तक इसका आंसर है। अब जैसे ये क्वेश्चन था सेम वही है हमारे पास। 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर रेक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। 72 रुपये 24 के लिए, 24 अंडों के लिए, यानी कि 72 की 24 के हिसाब से आपने 72 को 24 पे डिवाइड करवा देना है और 4 रुपये की निस्बत निकाल देनी है आपने इस तरह। 72 को आप 24 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 4 ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दर्ज झैल निस्बतें मालूम करें। पहले नंबर पे इसके 3 आंसर निकालने हैं आपने, ठीक है जी। पहला आंसर हमारे पास आने लगा है, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान। तो आप यहाँ पर लिख लें मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई में निस्बत मालूम करनी है। यहाँ पर आप लिखें मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। मुरब्बा ए की लंबाई हमारे पास 2 है और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई हमारे पास 6 है। तो इसकी कटिंग कर दें आप, 2 से हो जाती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ये जी पहला पार्ट हमारे पास हो गया। दूसरा करें आप, मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान, मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ इसकी। देखिए, मुरब्बा जो डायग्राम होती है वो कौन सी डायग्राम होती है, मुरब्बा ऐसी डायग्राम है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है, इनके डिब्बा शेप होती है हमारे पास। इसकी हर साइड की लंबाई हमारे पास सेम होगी। ये मुरब्बा डायग्राम है। इसका हमने मालूम करना जी अहाता। अहाता क्या होता है और रकबा क्या होता है। अहाता ये हमारे पास, अगर हम ये पॉइंट है ना, यहाँ से अगर हम चलें घूम के दोबारा इस चारों तरफ और यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास अहाता होगा, ठीक है जी। अहाता मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, या लंबाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई लंबाई, ठीक है जी। तो
इस तरीक़ा से हमारे पास अहाता आ जाएगा। तो पहले हम इसका अहाता मालूम करेंगे, उसके बाद इसकी रेशो फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको इसी में करवाने जा रहा हूँ। देखिए, मुरब्बा ए का अहाता मुरब्बा बी का अहाता। मुरब्बा ए की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे लंबाई से, ऐसे ये फार्मूला है ना हमारे पास। इधर भी 4 मल्टीप्लाई लंबाई, ये 4 हमारे पास सेम आ गया। तो लंबाई हमारे पास ए की है 2, 2 4 8, और यहाँ पर भी 4 सेम आ गया। लंबाई बी की हमारे पास 6 है, तो 6 यहाँ पे यूज़ कर ले। 4 से 24। अब आपने दोनों की कटिंग कर देनी है। 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, और 4 3 12। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा इस साइड पे करते हैं इसका। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान। आप लिखें यहाँ पे मुरब्बा बी का रकबा निस्बत मुरब्बा ए का रकबा। अब रकबा का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, देखिए अहाता तो मैंने आपको बता दिया ना, ये है। रकबा अंदर वाला हिस्सा होता है, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है लंबाई स्क्वायर या एल स्क्वायर कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, उर्दू है तो ज़रा मैं लंबाई लिखूँगा, लंबाई का स्क्वायर लगा देना, लंबाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है, एक ही, 2 का स्क्वायर, बी की है 6, 6 का स्क्वायर, 2 2 4, 6 6 36। इसकी करें अब 4 से कटिंग कर लें या 2 से कर लें। 2 2 4, 2 1 2 1 क्या है, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बिल्कुल सेम इसी मेथड का, उसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 9 है ना, ये दोनों सेम मेथड के हैं, इसलिए मैं इसको आपको ना इसके साथ ही करवा रहा हूँ। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसको मैं कर देता हूँ, ये 9 हो गया हमारे पास। तो सेम वही क्वेश्चन, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई अब उसने दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई उसने हमें दे दिया जी 8 सेंटीमीटर। ओके जी, मालूम क्या करना है, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, एक ये मालूम करनी है, ये वही है। मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा, ये उनके अहाता नहीं मालूम करना। अब आपने अहाते वाला पॉइंट कैंसिल कर दें। क्वेश्चन यानी कि आपका जो होगा वो रकबे वाला रकबा मालूम करेंगे आप, और पहला जो पॉइंट है ज़िले वाली लंबाई, ये मालूम करेंगे बस। अहाता वाला पॉइंट हम रेज कर देते हैं, इसका अहाता नहीं हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पहले मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई की रेशो निकाल लेते हैं। तो पहले की हमारे पास 6 है और दूसरे की 8 है, इसकी कटिंग कर लें। 2 3 6 और 2 4 8। ले जी, ये पहला आ गया हमारे पास इसका आंसर। दूसरा निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में आपने क्या करना है, मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा मालूम कर लेना है। तो मुरब्बा ए का रकबा इधर लिख लें, बी का इधर लिख लें, तो उसकी आप बस ये मेजरमेंट चेंज कर दें, फार्मूला तो वही रहेगा ना। लंबाई पहले की हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर दें,
और दूसरे की है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर दें, ये हो गया 6 6 36 और ये हो गया 8 8 64, इनके 8 8 64। कटिंग करें आप इसकी, अब 2 से कर लें, 2 से ज़रा बड़ी हो जाएगी, 4 से कर लें। 4 9 36 और 4 1 4, 2 कैरी 4 6 28 जी। यहाँ तक इसका आंसर होगा, आगे इसकी कटिंग नहीं होगी। 2 से भी कर सकते हैं आप, 2 से 2 स्टेप हो जाएंगे और 4 से मैंने 1 स्टेप कर दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 4 दोनों सेम मैथड के थे, इसलिए मैंने आपको दोनों इकट्ठे करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका आगे। तो जी बच्चों देखिए, अब आपका जी क्वेश्चन नंबर है 5 और 6। अगर A/B = 2/3, A/B बराबर है 2/3 हो, तो 6A/2B 6A और निस्बत 2B मालूम कीजिए। यानी कि सिंपल हमारे पास है A और B, उसकी वैल्यू 2 3 है हमारे पास, कि A/B बराबर है 2/3। तो A की वैल्यू हमारे पास ये ज़ाहिर पहली वाली होगी 2 और B की वैल्यू हमारे पास सेकंड वाली होगी 3। ये A की 2 और B की 3 वैल्यू इसमें रख के आपने इसके आंसर निकालने हैं। आप लिखेंगे 6A/2B, तो 6A में आ गया, A पे आप लगाएंगे 2 और 2 में आ गया, B पे आप लगाएंगे 3। 6 2 12, 3 2 6। इसकी कटिंग कर दें 2 के साथ, 2 6 12 और 2 3 6, 3 2 6 और 3 1 3। नहीं जी, ये हमारे पास पहले हमने इसकी 2 के साथ कटिंग की है, 2 6 12, 2 3 6, और फिर बाद में हमने इसकी कटिंग की है जी 3 के साथ, 3 1 3, 3 2 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये है एक मसलस के इजला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए मसलस क्या है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये मसलस है। इसका ये पहला ज़िला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। पहले की लंबाई है जी 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। उस मसलस के इजला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। 3 ज़िले हैं और इसने कह दी इन तीनों की आपस में आपने निस्बतें मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने एक साइड पर लिख लेना हल्का सा, हम पहले और दूसरे की कर सकते हैं और दूसरे की और तीसरे की कर सकते हैं और पहले की और तीसरे की कर सकते हैं। ये 3 निस्बतें हम इसमें मालूम कर सकते हैं। तो ये तीनों ही हम मालूम करते हैं। पहले नंबर पे आप करेंगे पहले ज़िला की लंबाई, यहाँ पे कर लें दूसरे ज़िला की लंबाई। पहले की कितनी है हमारे पास जी 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर। इसकी कटिंग नहीं होगी, इसका यही आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हम कर लेते थे दूसरे और तीसरे की, दूसरे और तीसरे की। दूसरे ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई। ओके जी। दूसरे की हमारे पास देखिए मेजरमेंट क्या है, दूसरे की हमारे पास 4 है इसकी सेंटीमीटर और तीसरे ज़िले की लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। कटिंग कर दें इसकी 2 2 4 और 2 3 6। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है इसका पहले ज़िला की लंबाई और तीसरे की, पहले की और तीसरे की कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप करें जी पहले ज़िला की लंबाई, तीसरे ज़िला की लंबाई। पहले की कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तीसरे की कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 3 1 3 3 2 6, कटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास इसके फाइनल 3 आंसर आ गए।
ओके जी बच्चों, देखिए इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब एक मुसल्लस में दो जाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री, इनके 54 डिग्री और 72 डिग्री है। तीसरे जावी की दिए गए दो जावियों की मकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। क्वेश्चन को ज़रा समझिए आप। वो कह रहा है दो एंगल उसने हमें दे दिए हैं, एक है 54 डिग्री, दूसरा है 72 डिग्री। तो तीसरा एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी तीसरे जाविये की और इन दोनों के मजमूए की, इन दोनों को प्लस कर लेना है। पहले प्लस करके फिर तीसरे जाविये से रेशो मालूम करनी है, इनके निस्बत मालूम करनी है। तो पहले हमें तीसरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो तीसरे एंगल के लिए देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, 1 2 3 एंगल है इसमें होते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो उसके 3 ही एंगल होते हैं। और ये एक 54 है, दूसरा 72 है, तीसरा हम ये एक्स रख लेते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। और एक आपने याद रखना पॉइंट हमेशा, मसल्लस के जो तीनों एंगल है ना, इसको प्लस किया जाए वो 180 डिग्री बनता है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जाविया क्या है हमारे पास 54 डिग्री, दूसरा जाविया 72 डिग्री, तीसरा जाविया एक्स हो गया। अब आपने याद रखना, ये खुद से लिखना आपने, एक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ, मतलब उनको जमा करें तो क्या बनता है 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है जी, तीनों जावियों को जमा करना है और 180 के बराबर कर लेना है। आप करेंगे x जमा 72 डिग्री जमा 54 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, इस तरह। तो x इसमें आ गया हमारे पास 6 और 1 2 180। 180 में से आपने माइनस कर देना 126 को, तो ये हमारे पास आ गया 4 5 0 नहीं लगाएंगे आप, 54 डिग्री आ गया। ये जो x है ये हमारे पास क्या आ गया जी, तीसरा जाविया 54 डिग्री। ओके जी। अब उसने कहा जी तीसरे जाविये की पहले दो के मजमूए के से निस्बत मालूम करनी है। आप देखें तीसरा जाविया और निस्बत पहले दो जावियों का मजमूआ, पहले दो जावियों का मजमूआ। तीसरा जाविया हमारे पास है 54 डिग्री और इनके 54 डिग्री, और पहले दो को प्लस किया जाए तो कितना बनता है, ये 126 हमने किया ऑलरेडी, ये आ गया। अब इसकी 2 के साथ कटिंग करें, 2 2 दा 4, 1 कैरी 2 7 दा 14, 27 आ गया, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 से हो गया 3 9 दा 27, और 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, और 3 7 दा 21। ले जी, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, अली के वालिद की महाना तनख्वाह 40,000 रुपये जबकि इसके वालिद का महाना खर्चा 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए। आमदनी अखराजात में, अखराजात बचत में, आमदनी और बचत में। पहले आप देख रहे हैं उसके वालिद की आमदनी कितनी है, डाटा बनाते हैं पहले इसकी। आमदनी है उसकी जी 40,000 रुपये, खर्चा
अखराजात 35,000 रुपये। बचत कितनी है उसकी? आमदनी में से खर्चे माइनस कर दें, 35,000 माइनस कर दें। माइनस किया तो ये आ गया 5,000 रुपया। पहले नंबर पे आप फाइंड करते हैं अब इसकी आमदनी और अखराजात में निस्बत। इधर लिख देते हैं हम आमदनी और इस साइड पे हम लिख देते हैं जी अखराजात। अखराजात में और आमदनी में निस्बत मालूम कर लेते हैं। आमदनी हमारे पास है इसकी जी 40,000 रुपया, अखराजात हैं जी 35,000 रुपये। 3 0 कैंसिल कर दें, 5 से कटिंग करें, 5 7 35 और 5 8 40। ले जी पहला आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा निकालते हैं इसका आंसर। अखराजात और बचत में इस साइड पे आप लिखें अखराजात और इस साइड पे आप लिखें जी बचत। अखराजात है जी उसके 35,000 रुपये और बचत है उसकी 5,000 रुपया। 3 0 फिर ख़त्म करें इसके, 5 1 5 और 5 7 35। तीसरी इसकी आंसर निकालते आमदनी और बचत। आमदनी बचत, आमदनी है इसकी हमारे पास 40,000 और बचत है हमारे पास जी 35,000। फिर 3 0 ख़त्म करें, 40 और 35, 5 7 35 और 5 8 40। ले जी ये हमारे पास आ गया जी 8वें क्वेश्चन का आंसर। अभी इसका आखिरी क्वेश्चन एक रह गया, वो कर लेते हैं इसका साथ ही। उसका मैं ना डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, स्टेटमेंट रहने देते हैं, आपको वैसे ही पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवा दिया हुआ है। जो बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ करवाया था, तो वहाँ से जाके अगर आपने करना हो तो चेक कर लें वहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं, देखिए परिंदे लिखें, डाटा बनाते हैं इसका। 12 परिंदे हो गए जिनमें 6 तोते, तोते हो गए 6, चिड़ियाँ 2, चिड़ियाँ जी 2 हैं, बकिया कबूतर हो गए। कबूतर कितने हो गए? देखिए टोटल परिंदे हैं उसके पास 12, 6 तोते 2 चिड़ियाँ, हमने 12 पूरे करने हैं। 6 और 2 8 और 8 में से कितने रह गए? 4 कबूतर रह गए। निस्बत मालूम करनी है जी कबूतर और चिड़ियों की। कबूतर पहले लिख लें, आसान सा क्वेश्चन है, और चिड़ियाँ जो हैं वो इधर आप लिख लें बाद में। कबूतर है आपके पास 4 और चिड़ियाँ हैं जी 2, इसकी कटिंग कर दें, 2 1 2 2 2 4। लें जी पहला आंसर आ गया। दूसरा निकाल लें, कबूतर और परिंदे। कबूतर परिंदे, कबूतर है 4 और परिंदे हैं हमारे पास 12। 4 1 4 और 4 3 12। ले लीजिए इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इसी के साथ बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.4 ये हो गई कंप्लीट। इसके मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जिसका आंसर देने वाला हुआ उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अपनी दुआ में हुसूसी आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।